हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। तो आज जैसा कि आज कन्वर्शन का दूसरा दिन है और कन्वर्शन आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास। देखिए, मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूं कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि बेसिक से चलिए, तो बेसिक में चलूंगा, लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि कन्वर्शन आप प्रैक्टिस करके देखिए। कन्वर्शन ऐसे नहीं हो जाता है, कन्वर्शन के लिए प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना होगा, देखना होगा कि आप प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ही मैं बेसिक से चलूंगा ना। तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कमेंट जब भी करें सोच समझ के करें, ठीक है। तो चलिए, कन्वर्शन हम लोग आज चलते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बेसिक चीजों को मैं वहां लेता ही लेता हूं। थोड़ी सी बेसिक चीजें देखिए मैं तभी लूंगा, एक एक चीज में लूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा भी हमारा काम करना होगा। तो सबसे पहले व्यंजन से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो व्यंजन को जैसे ही व्यंजन में अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट तरह से ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्यंजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3Cl डाल दीजिएगा, ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3। आज हम लोग दूसरे रास्ते में चल रहे हैं, यानी व्यंजन से जब हमको टॉल्विन बनाना हो तो इस रास्ते से हम लोग को जाना है। तो हमारा बन जाएगा आपका टॉल्विन बन जाएगा। तो एक बार चलिए मैं एक बार बता देता हूं कि ये टॉल्विन कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल जाता है तो HCl निकल जाता है, तो बच जाता है। जैसे ही जहां से बॉन्ड खाली होता है वहां से बॉन्ड आपका भरता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका बॉन्ड खाली हो गया और Cl आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या जुट जाएगा, CH3। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे तोड़ तोड़ के बताना होगा, लेकिन मेरा ये कन्वर्शन क्लास चल रहा है जिसमें कि आप वही बच्चे इसको समझ सकते हैं जो फॉर्मूला जिनको पता है, जिसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पता हो, वही चीज ये समझ सकते हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के ही कमेंट करें, फालतू कमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो चलिए फिर सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं इसका। तो जैसे आप टॉल्विन जैसे बन गया, आप टॉल्विन में हम क्या कर सकते हैं, टॉल्विन में आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कैसे कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जैसे कीजिएगा तो आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो याद रखिएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेंजोइक एसिड में हम लोग क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड में आप डाल दीजिएगा NaOH, ठीक है। तो बन जाएगा आपका आपका सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। और सोडियम बेंजोएट में जैसे ही आप सोडा लाइम डाल दीजिएगा और हीट कर दीजिएगा, तो आपका फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बेंजीन से स्टार्ट करते हैं और बेंजीन तक पहुंचने में जिस जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाता है वो आपका कन्वर्शन के अंदर में हम रखेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह आता है, जैसा कि मैंने कल क्लास में देखा ही होगा कि मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले देखिए, बेंजीन से आप टॉल्विन बना सकते हैं, बेंजीन से आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट बना सकते हैं। तो सबका मैं नाम लिख देता हूं थोड़ा सा। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो ध्यानपूर्वक सबसे पहले कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका टॉल्विन है, ये आपका टॉल्विन, हिंदी में टॉलुइन भी लिख देता है। और इसका नाम तो आप पहले ही परिचित है इससे, इसका नाम है बेंजीन। तो ये वही बच्चे, फिर मैं बोल रहा हूं, वही बच्चे समझ सकते हैं जो कन्वर्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। और कन्वर्शन के लिए तैयार वही बच्चे होंगे जो जिनको रिएक्शन पता हो, रिएक्शन को देखा है, लेकिन रिएक्शन जानने के बावजूद भी कन्वर्शन नहीं कर पा रहा है। कन्वर्शन के लिए मैं उसका तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप कन्वर्शन कर सकते हैं आसानी से। तो वही बच्चा इसको समझ सकता। तो मैं आप लोग को अब तुरंत एक वीडियो बना नहीं दिए कि आप लोग घबराने आप शुरू कर दिए। अरे भाई 10-5 वीडियो पहले बनाने तो दीजिए, पहले कन्वर्शन कंप्लीट तो करने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आपको कौन ऐसा कन्वर्शन है जो आपसे नहीं बन पाता है, उसके बाद कमेंट कीजिए ना, मजा आ जाएगा। तब उसके बाद लेकिन सबसे पहले धैर्य रखिए, पैशंस रखिए, उसके बाद ना आपको मजा आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले बात समझ गए होंगे यहाँ तक। अब जैसे ही बात समझ गए तो हम इसको कैसे करना है कंप्लीट। अब क्वेश्चन आएगा आपका बेंजीन टू, आपका आएगा बेंजीन टू टॉल्विन, ठीक है। क्या आएगा आपका, बेंजीन टू टॉल्विन। तो बेंजीन टॉल्विन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बेंजीन आपको पता होना चाहिए। तो बेंजीन का हम कल ही फॉर्मूला बता दिए थे। और बेंजीन में टॉल्विन बनाने के लिए आप देख ही रहे कि बेंजीन से डायरेक्ट टॉल्विन बन सकता है। तो हम बना सकते, क्या डाल देंगे, CH3Cl
और एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। जैसे डालिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका टॉल्विन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉल्विन बन जाएगा। तो एकदम यहाँ पे हम बेंजीन लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका टॉल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। सब हमेशा मैं जब भी कोई भी चीज को बताता हूं ना, सबसे पहले यही बात बोलता हूं कि घबराने की बात क्यों करते हैं आप लोग, घबरा क्यों जाते हैं। हाँ, मेरे चैनल में आप जुड़ गए हैं ना, तो आप बात को समझिए। मैं हर एक चीज को लाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। आप हड़बड़ाने लगते हैं तो हड़बड़ा के देखिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा धैर्य, मुझे भी टाइम दीजिए। मैं हर एक वीडियो लाऊंगा, बस पैसेंस रख करके हर एक दिन को कन्वर्शन को फॉलो करना है, कॉपी में नोट डाउन करना। उसका देखिए ना, पूरा कंप्लीट कन्वर्शन हम खुद बोल देंगे कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप बनाइएगा, लगेगा कि कुछ भी नहीं था। अब बनाना है कैसे, अब बनाना है बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, ठीक है, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड टू बेंजीन कैसे बनाइएगा, तो बेंजोइक एसिड में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, बेंजोइक एसिड है कहां, तो COOH, ये बेंजोइक एसिड हो गया। देखिए बेंजोइक एसिड है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप NaOH डाल सकते हैं। जैसे ही NaOH से रिएक्शन करा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और सोडियम बेंजोएट में जैसे ही आप सोडा लाइम डालिएगा, देखिए यहाँ पे बता चुके हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे हीट कीजिएगा सोडा लाइम के साथ तो क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। तो यही बना, देखिए बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। देखिए फिर से मैं बता दूं, बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो यानी समझ रहे होंगे, बात को समझ रहे होंगे। तो ये तरीका है किसी भी कन्वर्शन को करने का, कि सबसे पहले उस तरीके तक वहां तक पहुंचना होगा, उस तरीके पे पहुंचने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे अब मैं फिर से बेंजीन को लेता हूं और देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा, फिर बेंजीन से हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो बेंजीन से जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हमारा अब टारगेट रहेगा आगे में, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Cl2 और हम FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही कराएंगे तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा रिस्पांस दीजिएगा मुझे, तो मैं केमिस्ट्री का हर एक चीज को अच्छे से, मैं इतना सुंदर सुंदर चीजें बताऊंगा ना कि आप केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आसानी से डील कर सकेंगे। बस आपको पैसेंस रखना है, और क्या क्या टॉपिक आपको टफ लग रहा है, टॉपिक कौन सा टफ लगता है वो मुझे बताइए ना, मैं उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बस आपको बताना है, ये कि नहीं कन्वर्शन समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई कन्वर्शन किस समझ में आएगा, कन्वर्शन उसी को समझ में आएगा जो कन्वर्शन के लायक बन चुके हैं, ठीक है। आइए बढ़ते आगे। अब क्लोरोबेंजीन में क्या कीजिएगा, आप जैसे ही डालिएगा NaOH रिएक्शन कराइएगा, लेकिन 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे जैसे ही आप कराइएगा रिएक्शन, तो आपका बन जाएगा, देखिए 2 स्टेप में होता है, लेकिन मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं। तो आपका बन जाएगा डायरेक्ट, आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल से मैंने बता चुका है, मैंने बता दिया है कि जैसे ही जिंक डस्ट डालिएगा तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। तो हमारा हमेशा ये टारगेट रहा है कि जहां से मैं एक स्टार्ट करता हूं फाइनल स्टेज में वहीं पहुंच जाता हूं। तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आप कैसे बना सकते हैं। बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बेंजीन बनाना होगा। अब बेंजीन में हम क्लोरोबेंजीन के लिए देखिए एक स्टेप में चल जाएंगे, Cl2 और FeCl3 की उपस्थिति में जैसे कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, फाइनली क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। आप क्लोरोबेंजीन से बेंजीन उल्टा भी बना सकते हैं, देखिए सीधा उल्टा सब जानना है ना। क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिखना है। तो क्लोरोबेंजीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा फॉर्मूला ये वाला। अब उसमें क्या करते हैं, देखिए NaOH और 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर जैसे ही डालिएगा तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल में हम जिंक डस्ट डालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बना सकते हैं, एनिलीन से बेंजीन बना सकते हैं, तो बेंजीन टू एनिलीन भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग पसंद किए होंगे, कर रहे होंगे। और एक ही साथ में बोलता हूं कि हर दिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब इन्हीं 3 चीज से आपका क्वेश्चन बनेगा बहुत तरह का। तो आप लोग
क्वेश्चन को देखिए उतारते हुए चलिएगा, मतलब इस जितने भी चीज बताते हैं उसको फॉलो करते हुए रहिएगा। मैं अगले दिन मैं आगे इसी चीज को बढ़ाऊंगा, बेंजीन से और भी चीजें को बनाऊंगा। उसके बाद में मैं हर एक सीरीज बाय सीरीज, जैसे बेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन, बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से बेंजीन, इस तरह के सारे टॉपिक को लेके कवर कर दूंगा। उसके बाद देखिएगा कन्वर्शन आपको चुटकी में तुरंत बन जाएगा, उम्मीद करता हूं। बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। मेरे चैनल का नाम है विक्रम ट्यूटर बीडी फॉर ऑल, जहां पे मैं केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मेरा एक एम है कि भारत का हर एक बच्चा जो गरीब है, जो पुअर है, वो आगे बढ़ सकता है, और उसके लिए बढ़ने के लिए मेरे चैनल को ऑलरेडी फॉलो कीजिए। और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, उसके लिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा, हर एक दिन वीडियो देखते रहिएगा। और जो जो चीज नहीं जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इसी प्रकार मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। जय हिंद, जय भारत।